ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं कि आपको भाई देखो 3, 5 और 21 ये 3 नंबर लिखे हुए हैं और 4, 2, 14 ये नंबर लिखे हुए हैं। इन पर कुछ ना कुछ लॉजिक बनाना है। वही लॉजिक यहां लगेगा, वही लॉजिक यहां लगेगा, और वही लॉजिक इन किसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन में लगने वाला है। वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। भाई कमेंट मुझे सबके दिखाई दे रहे हैं, आप लोग आ जाओ फटाफट से। 3, 5 और 21 बनाना है, कैसे बनाओगे भाई? 3 और 5 8 होते हैं, या 3 पंजे 15 होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर मैं करूं दोनों की गुणा, आप कहोगे सर जी दोनों की गुणा कर दो, 3 पंजे 15 और 15 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 21, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। गुरुजी 4 दूनी 8 कर दो, 4 दूनी 8 कर दो, 8 में 6 जोड़ दो, 14 बन जाएगा। तो संभावना तो बनी, संभावना तो बनी। अब ऐसा ही देखो क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा लॉजिक लग गया भाई। 3 पंजे 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 4 दूनी 8, 8 में 6 जोड़ा तो 14। अब ऐसा ही ढूंढूंगा, 7 एकम 7, 7 में 6 जोड़ूंगा 13, 8, 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़ूंगा 38, 6 तिया 18, 18 में 6 जोड़ूंगा 24, 5 दूनी 10, 10 में 6 जोड़ा 19। भाई मामला ही खराब हो गया है ना, पूरा का पूरा मामला खराब हो गया। जब पूरा का पूरा मामला खराब हो गया, बात नहीं बनी तो लॉजिक चेंज, है ना। नहीं पता ना क्या लॉजिक हो सकता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो फिर हमने देखा गुणा करके बात नहीं बनी तो मैं अब जोड़ लेता हूं। 3 और 5 8, 3 और 5 8, और 8 दूनी 16, और 16 में 5 जोड़े 21, ये भी पॉसिबल है। 4 2 6, 6, 6 दूनी 12, और 12 में 2 जोड़े, 12 में 2 जोड़े। 2 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें दूसरा नंबर 2 है और इसमें दूसरा नंबर 5 है। एक तो रास्ता हो गया ये, या एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक है जो कई बार पूछा गया है। इसमें क्या करते हैं हम कि फर्स्ट नंबर में 2 की गुणा और सेकंड नंबर में 3 की गुणा। बात आई समझ में? लॉजिक कह सकते हो कि 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू c। ये क्वेश्चन का लॉजिक हो गया। पहले वाले नंबर में 2 की गुणा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, अब 6 और 15 होते हैं 21। दूसरे वाले पर आ जाओ, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 4 दूनी 8 और 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये आपका 21 बन जाएगा और ये आपका 14 बन जाएगा। तो लॉजिक रहा कि पहले नंबर में 2 की गुणा, दूसरे नंबर में 3 की गुणा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले नंबर में 3 की गुणा और दूसरे वाले में 2 की गुणा, ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, अब 7, 7 दूनी 14 और 1 तिया 3, नहीं बनेगी बात। 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, 16 और 12 कितने होते हैं भैया? 28। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। 8, 8 दूनी 16 और 4 तिया के 12, 16 प्लस के 12 होते हैं हमारे 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर जाकर बात बनी। ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 2a 3b ही लगेगा, बी ऑप्शन आएगा। जी बिल्कुल वही लगाया है मैंने। फर्स्ट नंबर में 2 की मल्टीप्लाई, सेकंड वाले में 3 की मल्टीप्लाई। वैसे ही सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में आप देखोगे भाई। 4 3 से 13 बनाना है तो माइंड में एकदम आएगा कि जी 4 तिया 12, एक जोड़ दो। या इधर ऐसा है 4 पंजे 20, एक जोड़ दोगे तो 21 बनेगा। यहाँ मामला खराब हो गया, यहाँ मामला खराब हो गया तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और ढूंढना पड़ेगा। 2a 3b ही लगेगा, बी ऑप्शन है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, फटाफट से देखो। अब हमने देखा कि 4 तिया 12 और 1 13 तो बना नहीं, है ना। इधर तो बन गया, इधर नहीं बना, क्योंकि दोनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए भाई। दोनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए, चेंज नहीं कर सकते आप लॉजिक को, चेंज नहीं कर सकते आप लॉजिक को। मैं क्या करूंगा अब की बार 4 को तो ऐसे ही रहने दिया
और लास्ट वाले में 3 की गुणा कर दी, 3 तिया 9 और 4 13 होते हैं। ये देखो, पहले वाले में कुछ नहीं किया, लास्ट वाले में 3 की गुणा कर दी, 5 तिया 15 और 4 19 होते हैं। तो है नहीं पहले जैसा ही क्वेश्चन। उसमें क्या था कि पहले वाले में 2 की गुणा थी, इधर 3 की थी। यहाँ पहले वाले में किसी की भी गुणा नहीं है, या तो लिख सकते हो कि 1 की मल्टीप्लाई है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा जैसा है। तो आप यहाँ कह सकते हो क्वेश्चन पर लॉजिक कि ए प्लस का 3c इज इक्वल टू बी। ए प्लस 3c यानी कि ए ऐसे ही है और सी वाले में, तीसरे वाले में 3 की गुणा है, तब जाकर ये बी आएगा। फर्स्ट वाला ऐसे ही, 3 तिया 9 और 4 13, 5 तिया 15 और 4 19, ऐसा ही ढूंढूंगा। 2 तिया 6 और 18 24, 8 तिया 24 और 1 25, 2 तिया 6 और 6 12, 7 तिया 21 और 5। यहां जाकर बात बन गई ऑप्शन नंबर बी पर। 1 प्लस का 8 तिया 24, 1 प्लस का 24 बराबर होता है भैया 25, 25। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पिछले जैसा ही लॉजिक है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार दोस्त, बिल्कुल गजब बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चेक करो आंसर बताओ। इस पर लॉजिक ढूंढेंगे सभी लोग। बयासी 35 78 18 27 30। क्वेश्चन का लॉजिक शानदार बेहतरीन। आंसर बताओ, आंसर बताओ। मेरा नाम लीजिए वरना मैं रिकॉर्डेड क्लास बोल दूंगा। बोल दो बेटा, नाम नहीं बोलूंगा पर मैं भी। आप बोल दो रिकॉर्डेड क्लास है, पर मैं नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो भाई, कुछ बात बनेगी क्या? 82 35 78 और 18 27 30। 18 27 को जोड़ता हूं तो 8 7 15 और 2 और 2 4 45 बनता है। घटाऊंगा तो 9 बनता है। जोड़ने पर 45 बना, घटाने पर 9 बना। कुछ बात बनाई जा सकती है भाई। 45 से अगर 30 पर जाना है तो 2/3 की गुणा करनी पड़ेगी। 3 15 दूनी 30 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटी ऊपर भी बनेगी? देखना जरा। 82 प्लस का 35, 82 प्लस का 35, 82 प्लस का 35 अगर मैं बात करूं तो ये लॉजिकल बहुत होते हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको, है ना। ये लॉजिकल होते हैं क्वेश्चन, और इनमें लॉजिक हर क्वेश्चन के लिए नया लॉजिक होता है। एग्जाम में मैं यहाँ आपको अगर 50 सवाल करा दूं ना, तो एग्जाम में भी हो सकता है नए लॉजिक के साथ क्वेश्चन मिले। मान लो मैं तो यहाँ करा रहा हूँ कि जी 82 और 35 को जोड़कर 2/3 कर दो। हो सकता है एग्जामिनर 3/4 कर दे गुणा में, है ना। तो वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है बात, कि कैलकुलेशन को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे। उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, ठीक है। बहुत बहुत बच्चों का एक कमेंट आता है, सर ये चैप्टर हार्ड है। हार्ड इसलिए होता है ताकि, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत सारे होते हैं। हार्ड नहीं होता, इसमें लॉजिक कह सकते हैं, लॉजिक बहुत सारे होते हैं और बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ग्रुप डी में इतना डीपली आएगा क्या भाई? ये ग्रुप डी के ही तो क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना बना रहा हूँ यार। देखना जरा, ग्रुप डी के ही तो क्वेश्चन है बेटा, ये लिखा हुआ है इन पर ग्रुप डी, और ये डेट भी लिखी हुई है। आप चेक तो करो आया या नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्यों इतने हार्ड बनाता, मैं तो हल्के हल्के बना देता बच्चों के लिए फिर, ठीक है। चलो, 82 प्लस का 35 हमने जोड़ा और उसमें 2/3 की मल्टीप्लाई कर दी। 2/3 की मल्टीप्लाई कर दी तो आप देखो फटाफट से, 5 और 2 7, 8 3 11, 117 का जब मैं 2/3 करता हूं तो 3 से घटेगा 39, 39 दूनी होते हैं 78, 78 बन गया। ये लॉजिक यहां भी फॉलो हो रहा है। 18 प्लस के 27 जोड़कर बना 45, और 45 के साथ 2/3 कर देना। जब आप 45 के साथ 2/3 करोगे
45 के साथ 2/3 की गुणा करोगे तो 3 से 15 बार, 15 दूनी 30, 30 ऐसे बनकर आ गई है। क्वेश्चन का लॉजिक भी लिखना चाहो लिख लेना कि ए प्लस बी यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को जोड़ दो और उसमें 2/3 की गुणा कर दो, तब जाकर तीसरा नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक है, अब ढूंढो कौन से वाले में बनेगा। 21 और 27 48, 48 का 2/3 करूंगा तो 24 बनेगा क्या? 48 का अगर 2/3 करने लगा तो 16 × 48, 16 दूनी 32, गलत हो जाएगा पहला विकल्प। 15 और 36 51, 51 का 2/3 करूंगा तो 3 से 17 दूनी 34, 17 51 और 17 दूनी 34, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे पर आ जाओ, 27 और 33 हो जाएंगे भैया 60, और 60 का 2/3 करोगे तो 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ग्रुप डी की बुक कब आएगी? वैसे रीजनिंग की बुक मैंने आपको बताई हुई है ना? रीजनिंग की बुक बताई हुई है, उससे बेस्ट तो फिर शायद ही कुछ मिलेगा, है ना? अब आप देख सकते हो। ठीक है, 27 33, 27 और 33 को जोड़ा 60 बने, 60 में 2/3 करूंगा तो 40 आ जाएगा। 3 से 20 बार और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, इस तरीके से। मैं पूछ रहा हूं जब आप जैसे टीचर की सभी कोर्स पूरा हो जाएगा, सभी क्लास हट जाएंगी, बेटा नहीं हटने की हैं। क्लासेस विद पीडीएफ विद वर्कशीट तब तक रहेंगी जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता। आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है ना? वो तब तक आपके पास क्लास रहेंगी। ऐसा नहीं है मैंने रीजनिंग का कोर्स खत्म कर दिया तो फिर क्लास हट जाएगी, नहीं, वो तब तक रहेगी जिस जिस दिन आप सबका एग्जाम हो जाएगा ना। मान लो एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हुआ या मार्च में, अप्रैल में, जब भी स्टार्ट हुआ, तो मान लो अगर फरवरी में 25 फरवरी, आप ऐसा मान लो कि 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ, मैं बस वैसे ही बता रहा हूं, और मान लो ये भैया 25 फरवरी तक चला पेपर, तो 2 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक पेपर चलेगा, तो इन डेट में सबका पेपर खत्म हो गया। मान लो सबका खत्म हो गया तो 25 के भी कम से कम 8-7 दिन बाद हम हटाते हैं बैच को, ठीक है ना? 1 वीक बाद हटाते हैं पेपर होने के बाद भी, ठीक है? तो फिर मार्च में हटाएंगे हम, ऐसा होता है वो। 85, 198 और 52, 77, 270 और 32, लॉजिक को पहचानो। देखो ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि सर ग्रुप डी में इतने हार्ड आते हैं, बेटा पूछे गए हैं, हार्ड नहीं है, लॉजिकल है, लॉजिकल, ठीक है? 85, 198 और 52, ढूंढो क्या लॉजिक हो सकता है भैया। बीच में बड़ा नंबर है तो इन दो से बनाने की कोशिश करो। 5 और 2 7, 8 5 13, 137 बना, और घटाऊंगा तो 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 5 गया 3, ये बन जाएगा। घटाकर बात बन रही है अब की बार, अब की बार माइनस, प्लस करके बात नहीं बनी। अब की बार बनी 85 माइनस के 52, 52। 85 में से 52 घटाया और उसमें 6 की गुणा कर दी, क्योंकि 85 में से जैसे ही 52 घटाया तो 33 आया, और 33 में आप भैया 6 की गुणा करते हो। 6 की गुणा करिए, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और 1 19, 198। इधर भी ऐसा ही है क्या? चेक कर लो एक बार, चेक करना जरूरी होता है, अगर नहीं बना तो फिर लॉजिक बदलना पड़ेगा। 77 में से 32 घटाऊंगा, 6 की गुणा करूंगा, 7 में से 2 गया 5, और इधर 7 में से 3 गया 4, 45 गुणा 6 करूंगा, 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 27, 270। बात बन गई, बात बन गई। आपकी बुक पर ऑफर कब आता है बेटा? 10 तारीख को आएगा, 10 तारीख को। 10 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहता है वो ऑफर। उससे पहले पहले कैसे परचेज करनी है, क्या क्या करना है, अगर कोई समस्या आए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है ना? अगर आपको कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर आपको मालूम है, नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है? भेज दो भाई, पिन कर देना थोड़ी देर के लिए, नोट कर लेना सभी लोग हेल्पलाइन नंबर 6247
62 में से 47 घटाऊंगा, 12 में से 7 गए भैया 5, है ना। और फिर मुझे 6 की गुणा करनी है, तो 5 अंक 30 यूनिट डिजिट के तहत, तो ये तो गलत ही हो गया पहला विकल्प। तो भाई पहला विकल्प तो तुरंत ही गलत हो गया। आप चलोगे अगले वाले में, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, और 7 छिंग करूंगा, है ना, 6 की गुणा करनी है, 7 छिंग 42, ये भी गलत हो गया यूनिट डिजिट के तहत। 12 में से 7 गया भैया 5 बचेगा, है ना। और 62, 12 में से 7 गया 5, और इधर 5 में से 4 गया 1, 15, और 15 में जब मैं 6 की गुणा करूंगा तो 90 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर 62 माइनस के 47 और गुणा के 6, तो 62 में से 47 गया 15, और 15 छिक्के होते हैं 90, 90। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा भैया कि ए माइनस सी, भाई ये ए बी सी ऐसे हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ए माइनस सी। पहले नंबर में से तीसरा नंबर घटा दो और 6 की गुणा कर दो, कभी जोड़कर 6 की गुणा कर देगा, कभी घटाकर 5 की गुणा कर देगा, कभी इन दोनों को जोड़कर 2 की गुणा कर देगा, कभी इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देगा। तो हर क्वेश्चन के लिए नया लॉजिक होता है, हर क्वेश्चन के लिए। इसीलिए कह रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, क्योंकि एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया। सीरीज क्यों बच्चों को परेशान करती है नंबर सीरीज? क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत सारे होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान करती है। उसकी प्रैक्टिस कम होती है, लॉजिक उसमें ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं 5-6 चैप्टर एक दूसरे के साथ रिलेट करके आपको बताता हूं। एक तो हो गया आपका नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, और आपका सिमिलर सेट हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, और आपका सीरीज हो गया। ये 5-6 चैप्टर एक साथ अगर आप इनका रिवीजन करते रहोगे ना बार बार, तो ये सब वही रोटेशन चलता रहेगा फिगर्स क्वेश्चनों का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो इस पर क्या लॉजिक है। एक आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। चेक करो, आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सॉल्व कर पाओगे। बारह 61 7 कैसे बनेगा? तो बहुत ही आसान सा लॉजिक, 12 प्लस के 7 का वर्ग 49 होता है। तो ये क्या बना, 12 प्लस के 49 बराबर 61, है ना। क्या इधर भी ऐसा ही है? 15 15 प्लस 6 का वर्ग 36, यानी कि 15 प्लस के 36 को जोड़ूंगा तो 51, 51। दूसरे वाले का वर्ग करके पहले वाले में जोड़ दो, लास्ट वाले का वर्ग करके पहले वाले में जोड़ दो। 6 का वर्ग 36, 36 और 15 51 होता है। ऐसे ही ढूंढो, ऐसे ही ढूंढो कहां बनेगा। ए प्लस का सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तीसरे वाले का वर्ग करूंगा और पहले वाले में जोड़ दूंगा, बात बन जाएगी। देखो भाई कौन से वाले पर बन रही है, फटाफट से पहचानो, फटाफट से पहचानेंगे सभी लोग कौन से वाले पर बन रही है बात। स्पीड में चेक करें सभी लोग। 20 54 5, 20 54 5, 5 का वर्ग 25, 25 में 20 जोड़ोगे तो 45 बनेगा, गलत। 9 9 में 81, 81 में 16 जोड़ूंगा 70 नहीं आएगा। 4 चौके 16, 16 और 12 भैया 28, गलत हो जाएगा। 8 8 64 और 14, ऑप्शन नंबर 4, 14 प्लस का 8 का वर्ग, ये हो गया आपका 14 प्लस का 64, 64 इज इक्वल टू 78, ऐसे बनकर आया ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। पर कैसे पता चलेगा प्लस करें या माइनस? वही तो बता रहा हूं, अरे वही तो बता रहा हूं कि प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे भी ऐसे थोड़ी ना पता चल रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा, है ना। लगाना पड़ता है। मैंने जोड़ कर देखा नहीं बात बनी, घटा कर देखा बात नहीं बनी, है ना। फिर वर्क किया, वर्क करो, घन करो, गुणा करो, भाग करो, माइंड में घुमाने पड़ते हैं लॉजिक सारे। अब मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे करवा दिए बच्चों को। ग्रुप डी में तो फिर भी बहुत कम पूछा जाता है, ये तो एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है इस टॉपिक को, एसएससी के एग्जाम में। इसलिए एसएससी के एग्जाम के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं बच्चों को, वहां बहुत सारे लॉजिक है, वो प्रैक्टिस पर चीजें आने लग जाती हैं। तो 114 19, ढूंढो क्या लॉजिक हो सकता है। बन गया सीधा सीधा, देखो 19 19 दूनी 38, 38 से 1 कट रहा पूरा पूरा, 12 12 छिंग 72, 72 से 1 कट रहा पूरा पूरा,
बस ऐसे लॉजिक बनते हैं, कुछ भी हो सकता है लॉजिक तो। ठीक है, ये कह रहा सर रीजनिंग का हिंदी क्या होता है? रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शक्ति। दो 114 19, दो 114 19 फटाफट से चेक करो क्या बात बनेगी। 19 दूनी 38, 2 गुणा में 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा। और 38 में कितने की गुणा करनी पड़ी? 3 की। 38 तिया 114 बन गया। 12 6 72, 12 गुणा के 6 72, 72 तिया 216, 72 तिया 216, है ना? क्या लॉजिक रहा? क्या लॉजिक रहा? क्या लॉजिक रहा कि भैया नंबर यानी कि A इंटू सी, और इसमें 3 की गुणा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3AC इज इक्वल टू बी, ऐसे भी लिख सकते हो 3AC इज इक्वल टू बी, इस तरीके से। पहचानो। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 होते हैं, गलत। 8 6 48, 48 तिया 144, ठीक है। 11 चौक 44, 44 तिया 176 नहीं बनेंगे, गलत। 4 सत्ते 28, 28 तिया होते हैं 84, तो ऑप्शन नंबर बी पर बन गया 6 गुणा में 8 48। 48 में 3 की गुणा और करूंगा तो 48 तिया कितने होते हैं भैया? 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144। 144 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट आंसर, बी वाला विकल्प सही जवाब। क्वेश्चन नंबर, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सभी कर लोगे। चेक करो जल्दी से, चेक करो फटाफट से। कल क्लास लोगे? कल क्लास नहीं होगी, मैंने बताया था कि कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे में ऑफ रहेगा। सैटरडे में ऑफ रहेगा कल, क्योंकि कल लाइब्रेरी टूर पर जाना है ना, सहारनपुर। चलो 9 25 49, 121 169 225, बताओ जल्दी से। रीजनिंग कितने नंबर की आती है? वाओ, गजब। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30, सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का है। ठीक है, 9 25 और 49, सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई पहला वाला तो 3 का वर्ग है, दूसरा वाला 5 का वर्ग है, उससे अगला वाला 7 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, और ये 15 का वर्ग है। तो सीधे सीधे लिखे हुए हैं, 3 2 5 2 7, 11 2 13 2 15, ऐसा ही ढूंढ लो कोई सा, है ना। 966 तो किसी का होता ही नहीं है, 8 भी किसी का नहीं होता। 9 का वर्ग 81, 11 का 121, 13 का 169, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, है ना, राइट, ये सबका राइट है। 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, दो दो के गैप पे चल रहे थे, 9 11 13। नेक्स्ट, पहचानो इससे कैसे बनेगा। पहचानो कैसे होगा ये सॉल्व। ऑल क्लासेस बंद रहेंगी क्या? बेटा ऑल की नहीं पता, मेरी और आकाश सर की तो शायद ऑफ रहेगी, क्योंकि आकाश सर भी मेरे साथ जाएंगे, तो मेरी और आकाश सर की क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, बाकी टीचर्स का आप वो बता देंगे आपको। भाई 2 4 42 दे रखा बीच में, कैसे बन रहा है? 7 5 57 दे रखा है, बताओ इससे आसान कोई सवाल मिलेगा? ग्रुप डी में आया है,
अब ये देखो हर तरीके का क्वेश्चन मिलता है, हर तरीके का। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल कहूंगा मैं इसको, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, कुछ करना ही नहीं है। करना क्यों नहीं है? ये 2 को उठा के इधर रख दिया, 4 को उठाकर इधर रख दिया, 7 को उठाकर इधर रख दिया, 5 को उठाकर इधर रख दिया। आप भी ऐसे ही कर दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 3 को उठा के इधर रख दिया और 8 को उठाकर इधर रख दिया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कितने बजे जाना है भैया? सुबह 6 बजे निकलेंगे यहाँ से। सहारनपुर हमारे यहाँ से काफी दूर है, तो लगभग 3.5 घंटे का तो सफर ही है कम से कम, और ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो फिर और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 4 5 83, 5 5 100 कैसे लाना है? आसान सा क्वेश्चन ये भी, देखते ही लॉजिक समझ में आया। बच्चों के मन में आ रहा होगा 4 पंजे 20, गुरुजी ऐसे कर दो 4 पंजे 20 और 20 चौके 80 प्लस के 3 83। क्या इधर भी ऐसा ही है? 5 पंजे 25, 25 चौका 100, इधर 2 जुड़ रहे हैं पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? 4 पंजे 20, 20 चौके 80, 3 83, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 और 2 जुड़ रहे हैं, तो कुछ और लॉजिक ढूंढो फिर। जब ऐसे नहीं बना तो, ऐसे नहीं बना तो 4 और 5 9 होते हैं, 4 प्लस के 5 9 होते हैं, 9 का वर्ग करूंगा 81 होता है, 81 में 2 जोड़ दोगे तो 83 होता है, बन गई बात। 5 और 5 10 होते हैं, 5 प्लस के 5 10 होते हैं, 10 का वर्ग करूंगा 100 होता है, 100 में 2 जोड़ दूंगा तो 102 होता है ना? लॉजिक हो गया ए प्लस का बी, ए प्लस बी का स्क्वायर करो, ए प्लस बी का स्क्वायर करो, 2 ऐड कर दो, तब जाकर सी आएगा, तब जाकर सी आएगा। ये क्वेश्चन का लॉजिक है। रीजनिंग में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, पहले ओ कराना। ओके भैया, वही कराऊंगा। पूछे सारे ही गए हैं, लेकिन देखो आरआरबी पता है पेपर में पैटर्न में बदलाव करता है। आप 2018 वाले को और 2022 वाले को कंपेयर करके देखना। अब मेरे कहने से एक बार प्रीवियस ईयर देखना, चेक करना कितना डिफरेंस दिखेगा आपको। तो कभी तो किसी चैप्टर का वेटेज ज्यादा पूछ लेता है, कभी किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा पूछ लेता है। तो ये आरआरबी जो है वो पैटर्न में बदलाव करता है। फिर एनटीपीसी में डिफरेंस देख लेना, फिर एएलपी का डिफरेंस देख लेना। पेपरों में डिफरेंस बहुत करती है ये आरआरबी जो है, वो बदल बदल कर कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे करते रहती है। तो सारे चैप्टर हमको बिल्कुल गहराई से पढ़ने होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। चेक करो भाई फटाफट से। 8 9, 8 और 9 17, 17 का वर्ग 289 में 2 जोड़ूंगा, नहीं बात बनेगी। 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36 और 2 38, गलत। 7 6 13, 13 का वर्ग 169 प्लस के 2 171, गलत। 8 3 11, 11 का वर्ग 121 प्लस के 2, यहां बन गया। 8 प्लस के 3 11, 11 का वर्ग 121, 121 में 2 जोड़ दूंगा तो 123, 123 यहां बन गया जाकर ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी पर जाकर बात बन गई। ठीक है, लिखते चलें कि बाद में लिख लेंगे? लिखने की जरूरत नहीं है, मर्जी है, बस समझने की कोशिश करो। बाकी तो ये पीडीएफ में मिल ही जाएगा आपको, है ना? कोशिश करो खुद से लॉजिक लगाने की। नहीं बन रहा है तो फिर यहां से देखो, ट्राई करो। जब मैं ये बता रहा हूं तो उसको सॉल्व कर लो साथ की साथ, कौन से वाले में बन रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, अब की बार 3 दिए हैं भैया, अब की बार 3 दिए हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और देखो ये एनटीपीसी में पूछा है, ये एनटीपीसी में। तो पहचानो क्या लॉजिक हो सकता है। मुझे तो आसान सा लग रहा है देखने में, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि वर्ग और घन याद कर लेना। वर्ग और घन याद कर लोगे तो चीजें आसान लगती हैं, फिर कुछ तो हेल्प मिलेगी मिलेगी। जहां भी वर्ग और घन वाला लॉजिक दिखेगा उसको तुरंत पकड़ लोगे फिर आप। और जब याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। देखो जरा ये क्या कहना चाह रहा है।
पेपर कब होगा? अभी पेपर की कोई डेट नहीं है, फार्म तो आए नहीं है, फार्म आ जाने दो, जल्दी ही फॉर्म आएंगे आपके, लगभग लगभग अक्टूबर से दिसंबर बोला हुआ है उन्होंने, तो या तो अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर, कभी भी आ सकते हैं। सर इसमें इंग्लिश भी पढ़ना होता है क्या? ग्रुप डी में इंग्लिश नहीं आती? हाँ, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन गलती से भटक कर रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, जैसे एक मैंने आपको एनालॉजी में कराया था, इंग्लिश का क्वेश्चन था वो, उसकी डिग्री लिखी हुई थी, सेकंड फॉर्म लिखी हुई थी, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो कभी भूला भटका कोई गलती से आ गया तो आ गया, वरना इंग्लिश कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना। गुरुजी इतना छोटा सा ब्रेन है, हम उसमें क्या क्या याद रखेंगे? याद कुछ नहीं रखना, प्रैक्टिस करनी है, वो अपने आप याद रख लेगा फिर। चार की पावर तीन दिख रहा होगा, 8 की पावर 2 भी है, लेकिन मैं इसको 4 की पावर 3 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे यहां से पता चला 343 7 की पावर 3 होता है, 27 होता है 3 की पावर 3। दूसरा है आपका ये 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, ये है 5 की पावर 2। तो उसने क्या किया, इस 4 को और इस 4 को जोड़ के लिख दिया, 4 + 4 8, तो इस वाले 3 को और इस वाले 5 को जोड़ के लिख दिया, 3 और 5 8। दूसरे रूप में क्या लिख सकता हूं इस चीज को मैं? दूसरे रूप में लिख सकता हूं कि पहले नंबर का क्यूब रूट निकालो, पहले नंबर का क्यूब रूट निकालो, तो वो आएगा 4, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर रूट, ये भी 4 आएगा, तब जाकर 8 आ जाएगा। पहले नंबर का क्यूब रूट निकाला जाएगा, 27 का घनमूल निकालूंगा तो 3 आएगा, प्लस 25 का वर्गमूल निकालूंगा, 25 का वर्गमूल निकालूंगा तो 5 आएगा, और 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये ऐसे आ रहा है, यही ढूंढना है आपको। 28 तो किसी का घन ही नहीं होता, 81 भी किसी का घन नहीं होता, 63 भी किसी का नहीं होता, तो कहानी समाप्त हो जाती है, एक ही विकल्प बचा बस, ये 6 का होता है और ये 8 का वर्ग होता है, और जब 6 में 8 जोड़ूंगा तो 14 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये किसी का नहीं होता, 81 नहीं होता, 63 नहीं होता, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। एक कह रहा है कि सर डेमो 2 में प्रॉब्लम है। बेटा डेमो 2 में अगर प्रॉब्लम है तो वो यूट्यूब पर तो है ना वो वीडियो, अब वहां से देख लेना एक बार, वो क्योंकि वो यूट्यूब पर हमने कराई थी, तो यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से उसमें थोड़ी दिक्कत आई है, तो वो 3 क्लासेस जो हैं वो आपकी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, पहली 3 डेमो क्लास, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर यहाँ एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो वहां से आप उसको देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, वो यूट्यूब पर तो हमेशा ही रहेंगी। चेक करो, 21 225, देखो ये 15 का वर्ग लिख रहा है बीच में, ये 5 का वर्ग लिख रहा है, कैसे बना? 4 और 6 को जोड़ दो, 10, 10 का आधा 5, है ना, ये ऐसे जोड़ दो, 21 + 9, 21 + 9 30, 30 का आधा होता है 15, और 15 का वर्ग कर देना, है ना, 21 और 9 30, 30 का आधा 15, 15 का वर्ग करूंगा तो 225, 15 का वर्ग बराबर 225। ऐसे ही यहां पर है, दोनों को जोड़ो, 4 और 6 10 होते हैं, 4 और 6 10, 10 का आधा करूंगा तो 5 आएगा, और जब मैं 5 का वर्ग करूंगा तो 25 आएगा, बन गया 25। ऐसा ही विकल्प में ढूंढ लो, जिस भी विकल्प में बन रहा हो।
14 और 2 16, 16 का आधा 8, 8 का वर्ग होता है 64, सही है बिल्कुल। 11 और 7 18, 18 का आधा 9, 9 का वर्ग 81, गलत हो जाएगा। 13 और 6 17 का आधा करूंगा, पॉइंट में आएगा। 15 3 18 का आधा 9, 9 का वर्ग 81 होता है, गलत। केवल और केवल पहला वाला विकल्प सही है। 14 प्लस के 2 16, 16 का आधा 8 और 8 का अगर वर्ग कर दूं तो 64 होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 पर जाकर बात बन गई। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। देख लो, हर क्वेश्चन के लिए नया लॉजिक मिल रहा है, हर क्वेश्चन के लिए नया लॉजिक मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 12 7 1385, 19 15 3484, ये भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लॉजिक के साथ कई बार पूछा गया क्वेश्चन। पहचानो। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या 1/3 की? विपिन कुमार, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 12 का घन याद कराया था 1728, याद करने के लिए बोला था, उसके पास ये 1700 से लेकिन बहुत कम है, तो 17, ये 7 की पावर 3 343 होता है। घटाकर देख लो क्या बात बन सकती है। 12 की पावर 3 माइनस के 7 की पावर 3, 1728 माइनस के 343, घटा कर लिखूंगा। 8 में से 3 गया भैया, 5 बचा, है ना। 12 में से 4 गए तो 8 बचा। इधर आपका 16, 16 में से 3 गया तो 13 बचा, तो 1385 आ गया। ऐसे ही यहां बनेगा 19 की पावर 3 माइनस 15 की पावर 3, 19 का कितना होता है 5859, कितना होता है चेक करना जरा, और माइनस 15 का 3375। 9 में से 5 गया 4, 15 में से 7 गए 8, और इधर बचा आपका 7, 7 में से 3 गया 4, और इधर बचा आपका 6859 होता है, सॉरी 6859 होता है ना। और 6 में से 3 गया 3, 3484 तब आएगा, ये 3484 तब आएगा। अब ऐसा ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अब देख लो, जिस बच्चे को ये क्यूब याद होंगे ना, तो वो इसके लॉजिक को वही पकड़ पाएगा, जिसको क्यूब याद होंगे, वरना छोड़ कर आएगा वो इसको पेपर में। इसीलिए बोला कि क्यूब याद कर लेना। 17 का होता है 4913, 15 का होता है 3375। मामला वैसे ही खराब हो गया क्योंकि 13 में से 5 घटाऊंगा, यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, इधर गलत हो जाएगा। दूसरे पर आ जाओ। 11 का होता है 1331, 7 का होता है 343। अब 11 में से 3 गया 8, यूनिट डिजिट के तहत गलत, यूनिट डिजिट के तहत गलत। 21 का होता है 9261, 9261। 16 का होता है 4096, 4096। 11 में से 6 गया 5, बात बन जाएगी। 11 में से 6 गया 5, और 12 में से 9 गए भैया, सॉरी 11 में से 6 गया 5, इधर 15 में से 9 गए भैया 6, और इधर बचा आपका 1, 1 में से 0 गया 1, और इधर बचा आपका 9, 9 में से 4 गया 5, 5165। कौन से वाले पर? सी वाले विकल्प पर, सी वाले विकल्प पर जाकर बात बनी। ऑप्शन नंबर सी। पूरा घन मत करिए मतलब एक से लेकर 25 तक तो याद करने पड़ेंगे ना, 1 से लेकर 25 तक याद कर लेना। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? एक भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, है ना। एक आ सकता है, ऐसा नहीं है पिछली बार सारी शिफ्टों में पूछा था, नहीं, कुछ कुछ शिफ्टों में था क्वेश्चन। अब जिसकी शिफ्ट में आ गया वो क्या करेगा, छोड़ेगा थोड़ी ना भाई। कभी होता है कि इस चैप्टर से आपकी शिफ्ट में आ गया, दूसरे वाले के में किसी दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, तीसरे वाले में किसी दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। बहुत सारी शिफ्ट बनती है, जब फार्म इतने सारे भरे जाएंगे, है ना, तो शिफ्ट भी इतनी सारी बनेंगी, फिर उस हिसाब से चलती है आरआरबी। नेक्स्ट 3 261 और 29, उम्मीद है इसको सॉल्व कर लेंगे सभी लोग क्योंकि करा चुका हूं। अब देखो रिपीट हो गई टाइप, रिपीट हो गई ये वाली टाइप ग्रुप डी में एग्जाम में, अभी कराई थी थोड़ी देर पहले, याद करो कौन से नंबर के क्वेश्चन पे कराई थी।
छठे नंबर के क्वेश्चन पे कराई थी, बिल्कुल सेम है, वही टाइप, चेंज नहीं है कुछ भी, बस संख्याएं चेंज है। फर्स्ट लास्ट 3 × 29, 3 × 9 = 27, 29 तिया 87, और 87 तिया करूंगा तो 261। 5 × 24, 24 × 5 = 120, और 120 तिया होते हैं 360। वही आ गई ना जो छठे क्वेश्चन पर थी, 3AC = B। 3 में, सॉरी, ए और सी में 3 की गुणा कर दो, पहले और तीसरे नंबर में गुणा करके 3 की गुणा और कर दो। 29 तिया 87 तिया 261। 5 और 24 की गुणा करोगे, 24 × 5 = 120, 120 तिया हो जाएंगे 360। 13 × 8 = 104, 104 में 3 की गुणा करूंगा, मामला खराब। 28 तिया 84, 84 में 3 की गुणा करूंगा, मामला खराब। 11 × 7 = 77 में 3 की गुणा करूंगा, 3 × 7 = 21, यहां बात बनने की संभावना है। 7 × 11 और गुणा में 3, 77 × 3, 3 × 7 = 21, हासिल गया 2, 3 × 7 = 21 और 2 = 23, 231। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन के लिए घन का एक ही अंक घटाने पर, बेटा कभी कभी डिजिट पर दो सेम डिजिट के आगे फिर क्या करोगे? मुझे तो तरीका पूरा बताना पड़ेगा ना। आपके अकॉर्डिंग आप ठीक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो पूरा बताना पड़ेगा ना बच्चों को कैसे आया। मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ढूंढो, क्या लॉजिक हो सकता है। बड़ा नंबर इधर है, तो इन दो से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करो, कोशिश करो कैसे बनेगा। पहचानो जल्दी से। 62 5 8, 7 11 87, क्या लॉजिक बनने वाला है? क्या लॉजिक बनने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 8 और 5 13, 5 + के 8 13, 13 पंजे 65, जा सकता हूं 13 पंजे 65, 65 में से 3 घटा दिए 62। 7 + के 11, 11 और 7 18, 18 पंजे 90, 90 में से 3 घटा दिया 87। इधर बन गया 62 आ गया, इधर इधर आपका 87 आ गया। तो सही तो है, लॉजिक दोनों तरफ सेम बन गया, लॉजिक दोनों तरफ सेम बन गया। दोनों को जोड़ो 5 की गुणा करो 3 को घटा दो, दोनों को जोड़ो 5 की गुणा करो 3 को घटा दो। दोनों को जोड़ूंगा लास्ट वाले, भाई 72 और 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 14 और 4 18, 18 पंजे 90, गलत हो जाएगा। 15 और 8 23, 23 पंजे 115, और यहाँ संभावना है 8 + के 15, 15 8 23, 23 पंजे 115, 115 में से 3 घटाऊंगा तो 112, और 112 ही इसने लिख कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन जवाब है। चौदह 5 + 8 × 5 - 3, नीरज भैया बिल्कुल वही लॉजिक लगाया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सॉल्व करने के लिए कॉपी मिलती है, हाँ रफ सीट मिलती है एग्जाम में, रफ सीट मिलती है वहां पर। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से चेक करो, आंसर बताओ। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर
इतना हार्ड क्यों करा रहे हो? अब देखो ये ग्रुप डी में पूछा है और मेरे अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन की श्रेणी में ही रखूंगा, मैं इसको आसान नहीं कहूंगा। अब ये आपके एग्जाम में पूछा है तो मेरा कराने की जिम्मेदारी बनता है इसको कराना। आपके एग्जाम में पूछा है, देखो अब ये हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में है ये वाला, और ये पूछा है। अब जिसकी शिफ्ट में पूछा होगा ना, उसके तोते से उड़ गए होंगे इसको करते टाइम में, पता नहीं कैसे कैसा लॉजिक बना दिया। ठीक है, तो देखो जरा आप 32 19 कैसे बात बनेगी? 49 17, पहले जोड़कर देखो, 9 और 2 11, हासिल गया 1, और 3 और 2 5, 51 से क्या बात बन सकती है? 12 में से 9 गए तो भैया 3 बचेगा, और इधर 2 में से गया 13 बचेगा। 49 में से 17 घटाऊंगा तो 9 में से 7 गया 2, और इधर बचेगा आपका 32। तो क्या पॉसिबिलिटी है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन। 32 और 19 को जोड़ रहा हूं तो 51 आ रहा है। 49 और 17 को जोड़ने पर तो ज्यादा हो जाएगा, है ना? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन 51 से मैं जा सकता हूं 166 की तरफ। अगर मैं जाना चाहूं तो 3 की गुणा करने पर 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 153, लेकिन फिर भी कम रह गया, है ना? फिर भी कितना कम रह गया? 51, 13, 13 कम रह गया ना, प्लस के 13। खतरनाक लॉजिक है, खतरनाक, आसान नहीं है, आसान नहीं है। लॉजिक क्या है सुन लो जरा आप। उसने क्या लगाया? 32 प्लस के 19 जोड़े, जो मैं कर रहा था वही लॉजिक है यहाँ बिल्कुल। 3 की गुणा कर दी, 32 प्लस 19 जोड़ दिया, 3 की गुणा कर दी, और इसमें फिर और क्या जोड़ा गया? और जोड़ा गया 32 माइनस का 19, यानी कि दोनों का डिफरेंस भी जोड़ा गया है। 32 और 19 51, 51 में 3 की गुणा प्लस इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 का डिफरेंस आ रहा है, 153, 153 प्लस के 13, 166। लॉजिक नोट कर रहा हूं इधर साइड में, है ना? लॉजिक नोट कर रहा हूं, ए प्लस का सी इंटू 3, है ना? ए प्लस का सी इंटू 3, और फिर प्लस किया इसमें ए माइनस सी, ये लॉजिक है। 49 और 17 को जोड़ूंगा तो 49 और 17, 9 और 7 16, 4 और 2 6 66, 66 गुना 3 करूंगा, 66 तिया हो जाएंगे भैया 198, और 198 में 49 में से 17 घटाकर जोड़ दूंगा। 49 माइनस के 17 कितना आएगा? 198 प्लस के 9 में से 7 गया 2, और 4 में 32 जोड़ूंगा तो 230 बन जाएगा। ये भाई हार्ड क्वेश्चन है, अब सोच लो आप, इसीलिए लास्ट में रखा है मैंने इसको, क्योंकि यहां तक बच्चा पेपर में पहुंचने की सोच भी नहीं सकता कि इतना, मतलब समय भी कम होता है, और फिर अगर लॉजिक समझ में आ गया शुरुआत में तो ठीक ठीक, वरना तो फिर छोड़ना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको स्किप करना जायज है, छोड़ना पड़ेगा ही अगर इस टाइप का कोई मिलता है तो। और ये आया है इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। कौन से वाले विकल्प में आपका आंसर बन गया बस चेक कर लो, मैच कर लो भैया। 36 और 20 56, और 56 तिया करूंगा तो भैया 3 छिंग 18, और 3 पंजे 15, 116, 168, और 36 में से 20 गया तो 16, 8 से 14 यूनिट डिजिट के तहत गलत हो जाएगा, हटा देना। 37 और 21 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 58, 58 तिया करूंगा, 3 अट्ठे 24, हासिल गया 2, 3 पंजे 15, 2 17, 37 में से 21 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, 6 4 10, ये भी गलत हो जाएगा, हटा देना। 36 और 21 कितना हो जाएगा? 57, 57 गुणा 3 करूंगा, 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15 और 2 17, 171, 36 में से 21 गया तो 15, 36 में से 21 जोड़ घटाऊंगा तो 15, और 171 में 15 जोड़ोगे 186। ऑप्शन नंबर 3 पर जाकर बात बनेगी, ऑप्शन नंबर 3 पर, ऑप्शन नंबर 3 पर। ठीक है, बस थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करना कि आप उनको कर पाओ, है ना?
वरना उनका सॉल्यूशन मैं नीचे भी दूंगा वर्कशीट में। तो कोशिश करना खुद से आप कर पाओ चीज़ों को। और बाकी कल और परसों सैटरडे और संडे ऑफ रहेगी। मंडे में क्लास स्टार्ट होगी अपने वाले समय पर 12 बजे, ठीक है ना। और 12 बजे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं देखता हूँ कौन सा टॉपिक बेस्ट है, जिसका वेटेज ज़्यादा है वो मैं बता दूंगा, वो थंबनेल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो डिसाइड करने के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से सभी को दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।